हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरी सुबह हो रही है ट्रेन में। तो मैं बता दूं कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ अपने मायके गर्मियों की छुट्टी में। सो ये देखो, मेरी बेटी रानी भी सुबह सुबह उठ गई थी और इसको उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए था खाने के लिए। तो अभी तो सुबह के 6 बज रहे थे, तो मेरे पास जो था मैंने इसको दे दिया, लेकिन ये अभी खाएगी नहीं। सुबह अभी हम लोग जाएंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। देन उसके बाद ये देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेन में आया हुआ था ये चने और मूंग का भजिया। तो मैंने इसको ले लिया। मैंने उसको बोली थी खा लो, बट ये नहीं खा रही थी। बट मैंने बोला कि नहीं, हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए, खा लो। तो थोड़ा सा उसने खाया था और फिर ये बैठ गई थी खिड़की के बाहर, क्योंकि सबको खिड़की के बाहर देखना अच्छा लगता है। तो ये भी बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी और मैं भी इसके साथ इंजॉय कर रही थी। फिर ट्रेन क्रॉस करी थी ये पुल से। सो जब यहाँ से क्रॉस करती हैं तो दिल धक 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 करने लगता है कि जल्दी से यहाँ से क्रॉस हो जाए, नहीं तो यार कुछ भी हो सकता है। बस भगवान को याद करके मन में सोचते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से ट्रेन क्रॉस हो जाए। और ये यहाँ से ना, हाइट से ना मुझे डर लगता है। हाइट और पानी से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद मैं भी यहाँ से बैठ के नज़ारा ही देख रही थी इस पुल का। और जब भी मैं कभी भी सफ़र करती हूँ और पुल से कभी भी क्रॉस करता है तो मुझे बहुत डर लगता है। देन उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये देखो एक प्यारा सा बच्चा था ट्रेन में। यार इसको देख के मन कर रहा था कि मैं इसको अपने साथ अपने घर ले जाऊं। और इसको देख के ना मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। बचपन में वो भी गोलू मोलू थी और बस ज़्यादा देर तो इसके साथ नहीं थी, 2-3 घंटे थी, बट इतनी ही देर में ये मैं इसके साथ खूब खेली। और ये भी मुझे देख के बहुत स्माइल कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था ये। फिर ये मैंने इसको गोद में लिया और घंटों तक मैं इसके साथ खेली। बट मेरी बेटी बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम इसी से प्यार करती, तुम इसी के साथ खेलो। वो मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने उसको बोला कि क्या ले चलो, मैं इसको अपने घर ले चलते इसको, ये एक और बाबू हो जाएगा हमारे घर में, हम इसके साथ भी खेलेंगे। तो वो गुस्सा हो गई, मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझाया कि ये बाबू है, ये फिर तो अपने घर चला ही जाएगा, फिर हम उदास हो जाएंगे। फिर वो समझ गई, तो वो घंटों वो भी इसके साथ खेली। और जब ये नहीं हंस रहा था तो बोली थी मम्मी इसको हंसाओ, मम्मी ये उदास बैठा है, ये स्माइल नहीं कर रहा है। फिर ये यहाँ पे खेलने लगी एक बच्चे के साथ। और अभी इन लोगों के जाने का टाइम हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब ये चला जाएगा तो फिर मेरा टाइम नहीं कटेगा। बट ये लोग हमारे स्टेशन से कुछ पहले इनका स्टेशन था। देन ये देखो, अभी भी ये मेरे पास है। जाते जाते तक मैंने इसको अपने पास रखा। जब जब इन लोगों का जाने का टाइम हो गया तो तब मैंने इसको इसकी मम्मी को दे दिया। और ये मेरे साथ बहुत हिल मिल गया था। इतना ही देर में बहुत स्माइल कर रहा था, मुझे देख के बहुत खुश हो रहा था। और जितना ही खुशी हो रहा था मुझे भी हो रही थी। बहुत प्यारा बच्चा था ये। सच बताऊँ यार, मुझे मन कर रहा था कि इसको अपने साथ अपने घर ले जाऊँ। फिर अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चा तो अपना है नहीं, तो दूसरे को तो देना ही है। और ये देखो, ये रक्षु के साथ भी खेल रहा है। रक्षु भी इसके साथ खेल रही थी। बस यही तक इसका और मेरा साथ था। फिर ये अपने घर चला गया अपनी मम्मी के साथ। देन गाइस, उसके बाद ये ट्रेन में समोसे आए थे। तो ऐसे समोसे खाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हेल्दी सा हो जाता है ये खाने में। बट भूख लग गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। और ये इसके लिए मैंने एक पैरोट ले लिया था जो ट्रेन में आया हुआ था। तो कोई टॉय तो था नहीं, इसलिए मैंने इसको दिला दिया कि चलो खेलते रहो। फिर ये मेरे मौसा जी आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में मोतिहारी पड़ता है, तो वहीं मेरी मौसी का घर है। तो मैं आई हुई हूँ मौसी के एनिवर्सरी पे, तो मौसी ने मुझे बुलाया है। तो फिर मौसा जी ट्रेन के बाहर स्टेशन के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी मौसा जी की। तो फिर हम लोग गाड़ी में आए और बैठे। और फिर यहाँ से 2 घंटे लगेंगे गाड़ी से जाने के लिए। फिर हम लोग यहीं पे बैठ गए थे आके। और गर्मी थोड़ी बहुत थी ही, बारिश हुई है बिहार में, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ थी तो गर्मी तो लग ही रही थी। और ये देखो, रक्षु खेल रही है। और जो मेरे मौसा जी हैं रक्षु, उनको छोटे नानू बोलती है। तो उनके साथ खूब सारी बातें कर रही थी और मैं भी कर रही थी। पूरा दुनिया घुमा देंगे, फटाफट बोल देंगे जहाँ हम रहते, पूरा बोले। अब छोटा गोविंदपुर और आगे बोलेंगे, बहुत सारा बोलेंगे। अभी नहीं, पर घर चलो तब बता।
जनरल स्टोर, घासी लाइन, खासी लाइन, लक्ष्मी जनरल स्टोर। लक्ष्मी जनरल स्टोर, पूरा बोल रहे लक्ष्मी जनरल स्टोर। छोड़ो हटा। रास्ते में पड़ा है हमारी नानी, मतलब मेरी नानी का घर। अभी मेरे नाना जी आएंगे, हम लोग को प्यास लगा होता तो ऐसे रास्ते में ठंडा पानी के लिए हम लोग नाना जी को फोन किया है। तो ये रहा मेरी नानी का। तुम्हारी नानी का घर मंगलपुर में है, ये मेरी नानी का घर। अब देखो नाना जी कोई भी मेरी नानी हो सकती है। हाँ, अगर तुम अपनी नानी को मेरी नानी नहीं समझी तो नाम नहीं। देखो गए ना नानू, छोटे नानू पानी लेने दौड़ के। ऐसे ऐसे करके पीछे पुप्पू पुप्पू। बैठो बैठो। वो देखो मेरी नानी। अरे मेरी नानी है। ले लो पानी पकड़। वो देखो नानी को। नानी को नहीं दिख रहा है। वेल फाइनली पहुंच गए हम मोतिहारी और गलियों से होके गुजर रहे हैं और इसी गली में अंदर गाड़ी जा रही है और अंदर में ही मौसा जी का घर है। सो बहुत दिनों बाद मैं आई थी मोतिहारी, क्योंकि बहुत पहले मतलब शादी के पहले मैं मौसी घर आई थी और शादी के 6 सालों बाद तब मौसी ने मुझे बहुत सालों से बुला रही थी, लेकिन मुझे आने का तब टाइम नहीं मिलता था। इसलिए इस बार जब मुझे टाइम मिला तो मैं आई, और इसलिए आई क्योंकि मौसी की एनिवर्सरी है तो एक अच्छा मोमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं। और बस मैंने जैसे कि बताया कि 1 सप्ताह तक मैं यहाँ पे रहूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो ये देखो, ये रही मेरी मौसी, मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है। ऐसे ही बोल रही है, मजाक कर। तुम भी ना परी बोल रही बहन जी, हम आपको नहीं पहचानते, फिर गुस्सा के बात रही। अरे मजाक कर रखो। चलो 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 बेटा चलो। और महान व्यक्ति आओ रक्षू, देखो भाग गई। एक सेकंड पर्दा हटा देते हैं। बोला मत दीदी कुछ प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर ग्रैंड वेलकम। चल आ जाओ अंदर, आ जाओ रक्षू, आओ ना, कोई बात नहीं, रुको वो भी आ रही है, उसका भी कर देते हैं। आ जाओ रक्षू, रो रही है। अरे वो रो क्यों रही है? अरे वो बहुत जल्दी दिल पार मजाक कर रहे थे, दिल रक्षु वीडियो बनाने का मजाक कर रहे थे। सॉरी सॉरी। आ ना रक्षू, चल जाएगा तेरा डैडी भी। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा रुको ना, उसको हम मारेंगे, हम मारेंगे। आ तुम्हारा चलो आ जाओ। चलो स्विच खोल दो। कितना चीनी डाल रही है? ज्यादा चीनी खट्टा लग रहा है। ये मेरा खाना है। हाँ। अरे बाप रे, हम इतना चावल नहीं खाते हैं। मम्मी एक तो इतना कम करवाई है। फिर से यूट्यूब इसमें से और चावल निकाल दीजिए मौसी। निकाल दो। एक बार मिक्स कर लो। पकड़ो खाओ। चलो। इतना प्यारा बच्चा। ओए रवि का सब बच्चा को गोद ले लेते हैं। टुकु टुकु है ना? हाँ सब ठीक है। सब वीडियो बात अच्छा तो अच्छा बाप मर जाए आदमी है तहाँ गर्मी में मर जाए आदमी नहीं बुझा कौन गर्मी बा ले जाए रक्षू। सबसे ऊपर का हालत खराब हो गया। इसको ले चले क्या हो जाएगा? अरे अरे फेंकनी जा रही है। अच्छा नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। ठीक वगैरह में तो थोड़ा देर में चालू हो सबसे ऊपर थोड़ा देर में चालू हो। रात में मौसी ने बनाया था ये सेवई और सब्जी और पूरी। तो मायके का यही सुख होता है कि कोई और बना के दो और इंसान आराम से बेड पे बैठ के खा रहे हो। तो मैं और अक्षु बैठ के यहाँ पे खा रहे थे, दोनों साथ में ही खा रहे थे, क्योंकि आप लोग हमेशा ही देखते हो कि हम दोनों हमेशा साथ में ही खाते हैं। लेकिन ये बहुत कम खाती है, कभी कभी बदमाशी करती है। फिर ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट डे मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सोने। तो अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।